लगेगा आपको अगर 66,208 रुपए का iPhone 15 आपको 799 रुपए में मिलने लगे। इसके साथ ही जहां पेट्रोल और डीजल के दाम इतने ज्यादा हैं, वह मुश्किल से 2 या 3 रुपए लीटर मिलने लगे। लेकिन ये सब कब और कैसे होगा? ये सब तब होगा जब 1 रुपए की कीमत $1 के करीब होगी। हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या होगा अगर 1 रुपया यूएस के $1 के बराबर हो जाए। इससे भारत को क्या नुकसान होंगे और क्या फायदे, जानेंगे आज की इस वीडियो में। सन 1947 जब हमारे देश को आजादी मिली, उस समय $1 की कीमत 3 रुपए 30 पैसे थी। लेकिन आज के टाइम पे बात करें तो $1 की कीमत 83 रुपए 33 पैसे के बराबर है। जहां हम आज के टाइम पर इंडिया में 10 रुपए में एक पेन खरीद पाते हैं, वहीं आप $1 में 8 पेन खरीद सकते हैं। लेकिन ऐसा क्या कारण है जिससे डॉलर की कीमत बढ़ती जा रही है और वहीं रुपए की कीमत घटती जा रही है? अगर आप करेंसी के इन डिफरेंस को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक्सचेंज रेट के टाइप्स को समझना होगा। किसी भी करेंसी को एक्सचेंज करने के 3 टाइप होते हैं: फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एंड मैनेज एक्सचेंज रेट। सबसे पहले फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के बारे में समझते हैं। इस करेंसी में वैल्यू डिमांड एंड सप्लाई पर निर्भर करती है, मतलब डिमांड एंड सप्लाई के अनुसार ही करेंसी के रेट में उतार चढ़ाव होते हैं। चलिए इसे एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। ये अमेरिका है और ये इंडिया। अमेरिका की करेंसी डॉलर में है और भारत की करेंसी रुपयों में। मान लेते हैं कि भारत ने एक साल में 100 संतरों का उत्पादन किया और अमेरिका ने भी 100 संतरों का उत्पादन किया। अब इस उत्पादन के आधार पर दोनों अपनी अपनी करेंसी को क्रिएट करते हैं। अमेरिका के पास $100 हैं जिसमें 100 संतरों को खरीदा जा सकता है और भारत के पास भी 100 रुपए है जिनमें 100 संतरों को खरीदा जा सकता है। मतलब दोनों की करेंसी का अनुपात 1:1 है, मतलब कि 1 रुपया $1 के बराबर है। मगर अगले साल फिर भारत में 100 संतरों का उत्पादन होता है, लेकिन इस बार अमेरिका में 200 संतरों का उत्पादन होता है। अब यहाँ रुपया और डॉलर दोनों के पास सेम ही है, लेकिन अमेरिका का उत्पादन बढ़कर दोगुना हो गया, जिस कारण अमेरिका में अब $1 में 2 संतरों को खरीदा जा सकता है। क्योंकि अमेरिका में उत्पादन की दर अधिक होने से करेंसी की वैल्यू बढ़ती चली गई। अब अगर भारत के बारे में बात करें तो अगर वह अमेरिका से करेंसी एक्सचेंज करना चाहे तो भारत को $1 खरीदने के लिए 2 रुपए देने होंगे। क्योंकि पहले दोनों करेंसी का अनुपात 1:1 था, लेकिन अब करेंसी का अनुपात 2:1 हो गया है, मतलब 2 रुपये $1 के बराबर। चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। मान लेते हैं अगले साल फिर भारत में 100 संतरों का उत्पादन हुआ, जबकि अमेरिका में 1000 संतरों का उत्पादन हुआ। मतलब अमेरिका में भारत से 10 गुना ज्यादा उत्पादन हुआ, यानी अब अमेरिका की $1 की वैल्यू भारत के 10 रुपए के बराबर हो जाएगी। तो अभी तक हमने देखा कि उत्पादन कम ज्यादा होने से करेंसी की वैल्यू में उतार चढ़ाव आता है। अब मान लेते हैं कोई इंसान जो अमेरिका में घूमने के लिए गया, अब उस इंसान को अमेरिका में कोई चीज खरीदने के लिए अपनी करेंसी को अमेरिका की करेंसी से एक्सचेंज करना होगा। तो वह बैंक में गया और उसने करेंसी एक्सचेंज करी और बाजार में जाकर संतरे खरीदे और खाए। तो उसे वहाँ के संतरे अच्छे लगे। जब वह वहाँ से अपने देश वापस आया तो उसने यहाँ आकर सबको बताया कि अमेरिका के संतरे बहुत स्वादिष्ट हैं। अब इससे क्या हुआ कि बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर विजिट करते हैं और वहाँ की करेंसी को खरीदते हैं, जिस वजह से करेंसी की डिमांड बढ़ जाती है। डिमांड बढ़ने के साथ करेंसी की वैल्यू भी बढ़ेगी। अब ये तो एक प्रोडक्ट का एग्जांपल देकर आपको समझाने की कोशिश की है, वरना किसी भी देश के करेंसी रेट उस देश के उत्पादन पर ही नहीं, और भी कई कारकों जैसे अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इन्फ्लेशन रेट, GDP ऑफ द कंट्री, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ द कंट्री एक्सेट्रा, इन पर भी डिपेंड करता है। नंबर 2, फिक्स एक्सचेंज रेट। इस एक्सचेंज रेट में डिमांड और सप्लाई का प्रभाव नहीं होता। इसे सरकार के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। सन 1970 से पहले भारत और बहुत सी देशों में फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का सिस्टम चलता था। नंबर 3, मैनेज एक्सचेंज रेट। यह एक ऐसा एक्सचेंज रेट है जिसमें करेंसी की वैल्यू में आंशिक रूप से उतार चढ़ाव होता है। इसमें सरकार के द्वारा 1% फिक्स कर दिया जाता है। जैसे किसी देश की गवर्नमेंट बोल सकती है कि हमारे देश की करेंसी में 2 से 3% ही फ्लक्चुएट हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं। चलिए वापस अपने टॉपिक पर आते हैं कि इंडिया का 1 रुपया अगर अमेरिका के $1 के बराबर हो जाए तो क्या होगा। अगर भारत का 1 रुपया अमेरिका के $1 के बराबर हो गया तो भारत को सबसे ज्यादा फायदा होगा उन चीजों पर जिन्हें भारत इंपोर्ट करता है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में सामान को खरीदना बहुत सस्ता हो जाएगा। एक एग्जांपल से समझते हैं। एक iPhone 15 जिसकी कीमत आज के टाइम पर इंडिया मार्केट में 66,208 रुपए है, वहीं अमेरिका में इसकी कीमत $799 है। यानी रुपीज और डॉलर बराबर हो जाए तो हम 799 रुपए में iPhone 15 खरीद सकते हैं। iPhone के साथ ही नहीं बल्कि वो सभी सामान जो
भारत दूसरे देश से खरीदता है उनके प्राइस में कमी आएगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इंडिया को ये सब सामान खरीदने में 83 गुना कीमत नहीं देनी होगी। डॉलर और रुपीस की वैल्यू बराबर होने पर ऐसा नहीं है कि इससे सिर्फ प्रॉफिट ही होंगे, बल्कि डॉलर और रुपीस की कीमत समान होने पर इंडिया को कई नुकसान भी झेलने पड़ेंगे। जैसे इंडिया में जितनी इट कंपनी है ज्यादा यूएसए, यूके और कनाडा के द्वारा इंडिया में ओपन की गई है, वो सब बंद हो जाएगी क्योंकि रुपए की कीमत कम होने के कारण इन्हें कम कीमत पर वर्कर्स मिल जाते हैं। पर रुपए की कीमत यूएस डॉलर के बराबर हो जाने पर इतनी कम कीमत पर कोई काम नहीं करेगा, जिस कारण इंडिया में ये सभी कंपनियां बंद होती चली जाएंगी, जिससे भारत में बेरोजगारी बढ़ जाएगी। विदेशी इन्वेस्टमेंट कम होने से भारत में आने वाला पैसा बंद हो जाएगा, जिससे अदर्स कंट्री जैसे पाकिस्तान को इससे प्रॉफिट्स हो सकता है सभी कंपनियां पाकिस्तान में चली जाएं। 1 रुपया 1 यूएस डॉलर के बराबर होने से जो चीजें हम सस्ते में एक्सपोर्ट कर रहे थे वे सभी महंगी हो जाएंगी, जिससे कोई भी भारत की अपेक्षा किसी और देश से सामान खरीदना चाहेगा जहां से उसे सस्ता माल मिले। विदेशों से आने वाले यात्रियों में कमी होगी क्योंकि जिन्हें भारत अभी सस्ता लगता है उन्हें महंगा लगेगा। 1 डॉलर 1 रुपए के बराबर होने पर भारत सरकार को मिलने वाले टैक्स पर भी बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ने और कंपनीज का इन्वेस्टमेंट घटने से प्रोडक्शन को भी कमी आएगी, और प्रोडक्शन नहीं होगा तो गवर्नमेंट को इतना टैक्स भी नहीं मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।